आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्रॉड कोड से निपटने की तैयारी में अब सरकार नया सिस्टम तैयार कर रही है। सरकार क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रक्षाबंधन से पहले सरकार ने दिया है महिलाओं को तोहफा, अब फ्री में कर सकेगी सफर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अब सड़क दुर्घटना में हुए घायलों को यहाँ पर मिलेगा कैशलेस इलाज। मोदी 3.0 सरकार बना रही है प्लान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब सड़क दुर्घटना में हुए घायल तो होगा कैशलेस इलाज। मोदी 3.0 सरकार बना रही है प्लान। अगर किसी शख्स का सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो सरकार इसके लिए एक योजना ला रही है, जिसके तहत अब घायल शख्स का इलाज जो है कैशलेस होगा। केंद्रीय मंत्री ने खुद यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पर दी है, लोकसभा में जानकारी दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पायलट बेसिस पर ये योजना जो है चंडीगढ़ और असम में लागू भी कर दी गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लिस्टेड अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ट्रोमा और फ्लो ट्रोमा देखभाल से संबंधित हेल्थ बेनिफिट पैकेज दिए जाते हैं। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से किसी भी कैटेगरी की सड़क पर गाड़ियों के उपयोग होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित को कैशलेस इलाज देने के लिए एक योजना तैयार की है और चंडीगढ़ और असम में इस पायलट प्रोजेक्ट को जो है शुरू भी किया गया है। वही नितिन गडकरी के मुताबिक मंत्रालय ने एक प्लान जो है तैयार किया है और चंडीगढ़ में असम में से पायलट बेसिस पर शुरू भी कर दिया है, जिससे मोटर वाहन अधिनियम 1988-164B के तहत गठित मोटर वाहन दुर्घटना कोष के तहत जो है प्रशासित किया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि आय के स्रोत और उसके इस्तेमाल की जानकारी मोटर वाहन अधिनियम जो है 1922 उसके तहत प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है NHA और स्थानीय पुलिस और लिस्टेड अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य बीमा परिषद के साथ समन्वय करके कार्यक्रम को इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो जिम्मेदार है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर राजस्थान से। ये बड़ी खबर देखिए, रक्षाबंधन से पहले बद्रीनाथ सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को दी है ये बड़ी सौगात। राजस्थान की बद्रीनाथ सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी जो है रक्षाबंधन पर 19 तारीख को महिलाएं और बालिकाएं जो है वो रोडवेज में मुफ्त यात्रा कर सकेगी या मुफ्त यात्रा उनकी रहेगी। वही संबंध में रोडवेज के कार्यकारी निदेशक जो है उन्होंने जो है निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश के मुताबिक 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर प्रदेश के समस्त महिला और बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो यहाँ पर राज्य की जो सीमा में संचालित बसें जो है उसमें जो है यहाँ पर फ्री में यात्रा उपलब्ध रहेगी। वही परिचालक जो है इस दिन राज्य की सीमा में समस्त महिला और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा टिकट जारी करेंगे। अगर कंडक्टर के पास टिकट बनाने वाली मशीन काम नहीं करे तो रियायती टिकट बुक जारी जो है वो करेंगे। वह रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाएं और बालिकाएं जो है वो रात 11:59 तक जो है रोडवेज की समस्त श्रेणी की बसें जो है उनमें निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। ये छूट राज्य की सीमा तक देय होगी। महिलाएं बस संचालन संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर 18,000 यहाँ पर 1800 2103 या फिर 149 नंबर से जो है वो यहाँ पर जानकारी ज़्यादा ले सकती है। बाद में करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स घटाया। सरकार ने जो है देश में उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम और अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल गेन्स टैक्स घटा दिया है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 7,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 4,700 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। नई दरें जो है 1 तारीख से लागू हो चुकी है। ये टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी सीड के रूप में लगातार लिया जाता है। वही आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन यानी ATF के निर्यात पर सीट 0 पर बरकरार रखा गया है। पिछले 2 हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों पर विंडफॉल गेन टैक्स की रेट रिव्यू की गई। इससे पहले सरकार जो है 16 जुलाई को पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को जो है 6,000 रुपये से लगाकर 16,700 बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया था।
वह डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा गया है। वह डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्स शून्य पर बरकरार रखा गया है। पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है ETF उसको भी जो शून्य पर रखने का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, इंटरनेशनल फ्रॉड कॉल से निपटने को लेकर नया सिस्टम तैयार कर रही है अब देश में सरकार। इंटरनेशनल फ्रॉड कॉल को लेकर जो है सरकार देश के अंदर एक नया सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैयार करने जा रही है, या नया सिस्टम जो है वो तैयार जो है वो सरकार कर रही है। इंटरनेशनल कॉल को लेकर जो है यहाँ पर ये तैयारी जो है सरकार कर रही है। पूरी खबर क्या है तो आपको बता दें कि सरकार जो है यहाँ पर कई अलग अलग देशों से इनकमिंग कॉल्स के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार भारत से ही अंतर्राष्ट्रीय ID के जरिए फ्रॉड कॉल के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड कॉल से बचने के लिए सरकार एक तैयारी में जुटी है। दरअसल पाकिस्तान, कंबोडिया और दूसरे देशों से आने वाले फ्रॉड कॉल से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नया सिस्टम बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार 50 करोड़ की लागत से एक नया सिस्टम तैयार कर रही है, आम लोगों को इससे फ्रॉड से जो बचाया जा सके। दरअसल प्रिविजन ऑफ स्पूरिट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल सिस्टम तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाली कॉल्स को लोकल नंबर जो है दिखाया जाता है। और पाकिस्तान और कंबोडिया में बैठे स्कैमर्स लोगों को जो है जालसाजी का शिकार बना रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की ठगी पर लगाम लगाने के लिए फेडेक्स, टेलीकॉम विभाग और ट्राई का नाम पर फ्रॉड जो है वो यहाँ पर ट्राई जो है उसके नाम पर फ्रॉड से रोक जो है वो लगा सकेगी। जैसे कई भारतीय लोगों के व्हाट्सएप के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल किए जाते हैं। इस तरह के विदेश में बैठे लोग भी भारतीय नंबरों के साथ स्कैम कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूरसंचार विभाग से निपटने के लिए एक सिस्टम की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू कर दी है। एक सिस्टम यहाँ पर बना रहा है, एक सिस्टम जो है उसकी प्रक्रिया को लेकर जो है वो आगे चल रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इसको लेकर जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर फास्टैग को लेकर बड़ी खबर देखिए, नए नियम हो चुके हैं लागू। 3 साल पुराना होने पर अब कराना होगा आपको फास्टैग का KYC जो है आपको फास्टैग की करानी बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल बात यह है कि अगर आप रोड ट्रिप पर जाते हैं तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे में टोल जरूर भरते होंगे। टोल भरने के लिए आप भी फास्टैग का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि टोल टैक्स के लिए इसे पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। लेकिन अब जो है आपके नियम इसके नियम जो है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी NPCI की ओर से पहले दी जा चुकी है। और इन नियमों को किस तरह से बदलाव किया गया तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक हर 3 साल में फास्टैग के लिए दोबारा KYC करानी होगी। 31 अक्टूबर 2024 तक ऐसे फास्टैग की KYC कराना ज़रूरी है। KYC अगर आप नहीं करवाते हैं तो जो है फास्टैग जो है आपका ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना से सबसे पहले मिलती रहें।